ख्याल है कि उसका जो लाएमल है इमरान खान अपनी पार्टी को दे चुके हैं। इमरान खान उसका लाएमल अपनी पार्टी को दे चुके हैं। बनाया जाए ताकि इसकी तहकीकात हो कि 9 मई को क्या हुआ था, सीसीटीवी फुटेज कैसे गायब हो गई थी, और वहाँ हर जगह से जहाँ जहाँ लोकेशन थी, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में खासतौर पर सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर कैमरे लगे होते हैं। अब जब एक दफ़ा वहाँ गोलियां चलाई गई, लोगों के कहते हैं ना विटनेसेस हैं कि वो लड़के वहाँ सड़क पे ऊपर खड़े हुए हैं, कोई 9 मई में क्या होता है सड़क पे खड़े हैं, और वो उनके सरों के अंदर गोलियां मारी गई हैं। उनको भी गायब कर दिया गया था 9 मई को, कोई काफ़ी लोग शहीद हुए थे और उनको गायब कर दिया गया था। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपके पास 26 नवंबर हुआ। हाँ, 26 नवंबर हुआ। उसके बाद क्या हुआ, आपके पास कश्मीर हुआ है, और उसके बाद क्या हुआ है, आपके पास मुरीद के हो गया। तो ये चीज़ें जब आप उसको चैलेंज नहीं करेंगे, ना अदालतें उनको देखेंगी, ना कोई जुडिशल कमीशन बनेगा, ना उसकी तहकीकात होंगी, तो फिर ये बढ़ती जाएगी चीज़। जब आपको आपको पता है कि किसी की हिसाब ही नहीं होना, किसी को सजा भी नहीं मिलनी, किसी को आपने अकाउंटेबल नहीं रखना इन चीज़ों के लिए, तो फिर ये तो चीज़ बढ़ती जाएगी। मैम, आपकी अभी एक और कारकुन है राधा शहबाज भट्टी साहब, उनको भी पुलिस इस्लामाबाद पुलिस हिरासत में लेती है, फिर गायब कर देती है। गायब कर देना, गिरफ्तार करके गायब कर देना, अदालतों में पेश न करना, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जहाँ पे रूल ऑफ रेन ऑफ टेरर होता है ना, इमरान खान ये लफ्ज कई दफ़ा दोहराते हैं, वो कहते हैं रेन ऑफ टेरर, मतलब जुल्म का इस वक्त वो निज़ाम नहीं, इस वक्त जो हुकूमत है वो जुल्म की है। तो जब जुल्म इतना फैलेगा, जब इतना ज़्यादा होगा, तो आपको ये आदत पड़ गई है कि आज इसको उठा लिया, कल उसको उठा लिया। तो ये खौफ में जब लोग बैठते हैं और उनके पीछे अवाम नहीं खड़ी होती, तो फिर खौफ में फिर ये चीज़ें होती हैं कि जुल्म बढ़ता जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि इधर पे अडयाला के बाहर खंदक तक खोद दी गई है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। ये खंदक नहीं है, ये नाली बना रहे हैं पानी के लिए है। खंदक नहीं है। हाँ, लेकिन ये खतरनाक है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक धक्का लगे तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि अंदर कोई गिर ना जाए। तो इसलिए ये बिल्कुल उन्होंने खंदक नहीं खोदी है। फिर इकट्ठा हो गया, आप एक और नारा लगा दें कि गिरफ्तारी हमारे नहीं, साथ है, तो नहीं, मेरा ख्याल है ये देखें, जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, आपको पता है कैमरा 22 नवंबर को उनके सामने हमने पैगाम दिया था इमरान खान का, और उन्होंने कहा था, इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था कि पुरम एहतजाज के लिए निकलना है किसी, और ये मेरे ख्याल में मेरी FIR में लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा था बाहर आके कि पुरम में एहतजाज करो। तो गैर आईनी तो चीज़ या गैर कानूनी चीज़ मैंने नहीं की, लेकिन उन्होंने फैसला किया हुआ है कि इन्होंने मुझे वो जो जज साहब को जल्दी है कि हम निकल कर आ गए, उन्होंने तारीख दी और पीछे फर्द जुर्म लगा दिए जो नहीं हो सकता। उसके बाद जज साहब बारी बारी कह रहे हैं, ये जो लगाते हैं क्या कहते हैं, वारंट ऑफ अरेस्ट देते हैं, और लाहौर मेरे घर पे 2 दफ़ा, कल भी आई और आज भी आई है पुलिस, और कागज़ पे साइन करा के ले जाते हैं। हालांकि उनको पता है मैं लाहौर में नहीं हूँ, तो ना हम छुपे हुए हैं, तो इन्होंने करना है अरेस्ट, ये मुझे पता है, लेकिन वो ऐसे नहीं अरेस्ट करना चाहते, वो चाहते हैं केस चलाएं, और मैं मरकजी क्या होता है मुजरिम मुलजिम, लेकिन मरकजी मुजरिम होंगी कि जो 26 नवंबर को हुआ है। और किस वजह से, क्योंकि आप लोगों ने आवाम को ये पैगाम पहुंचाया था, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मीडिया को अच्छा मैम, आपने ये कहा था कि तैयारी पकड़ी जाए, और तैयारी पकड़ी जाए तहरीक के लिए, अब हम तैयारी पकड़ी हुई है, तो आप बताएं कि किस वक्त तक? वो इमरान खान ने कहा था, और मेरा ख्याल है कि उसका जो लाएमल है इमरान खान अपनी पार्टी को दे चुके हैं। इमरान खान उसका लाएमल अपनी पार्टी को दे चुके हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से गाड़ियां भिजवाई गई थी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जो कि पेशावर भिजवाई गई थी KPK में, और सुहेल आफरीदी साहब ने उन गाड़ियों को वापस भिजवा दिया। वो मुझे नहीं है क्या बेटा, ये इतनी आपका वो जो जरा वो कहते हैं ना, सोच को, पाकिस्तान में बहुत चीजें हो रही हैं बड़ी बड़ी, पाकिस्तान खतरे में है, अपने मुल्क के लिए बेटा सोचो। अभी आपकी जो जर्नलिज्म है अभी नई है, अभी सीख जाओगे, बाकियों से सीखो, बड़ी बातें करना, मैं सिखा दूंगी आपको। मुल्क मुश्किल में है, इसको गाड़ियों की जरूरत पड़ी। थैंक यू सो मच। इस वक्त